अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ कार्ड्स भी आप देख सकते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो मेरे साथ, मेरा नाम भी अल्ताफ़ है और मेरे साथ भी अल्ताफ़ साहब बैठे हुए हैं। तो इनसे भी बात करेंगे कि पहला दौर होता था कि जब लोग शादी का कार्ड भेजते थे, सालगिरह का कार्ड भेजते थे, ईद कार्ड भेजते थे। मगर आजकल चूंकि सोशल मीडिया आम हो चुका है, तो जो फिजिकल कार्ड था उसकी अहमियत कितनी रह गई है और डिजिटल कार्ड लोग भेजते हैं। तो अल्ताफ साहब से बात करते हैं कि ये जो फिजिकल कार्ड है ये कितना आप ऑर्डर आते हैं, किस तरीके से आते हैं आप थोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मसला ये है कि पहले तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता था। शादी वगैरह किसी होती 500 1000 कार्ड का भी ऑर्डर होता था। तो जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक का सिस्टम डिजिटल ज़माना आ गया तो ये क्वांटिटी जो है ना बेसिकली बहुत कम हो गई है। बाद लोग तो ये यहाँ तक सिस्टम हो गया कि वो एक कार्ड कहते हैं जी कंपोज करके हमें दे दे, तो हम उसी की फोटो बना के सब दोस्तों को भेज देंगे। तो ये जो एक सफर शुरू हुआ था ना चिट्ठी से और तार का सिस्टम होता था एक जमाने में, और ईद कार्ड का सिस्टम होता था, ये तो तकरीबन सोशल मीडिया ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो उस वजह से ये जो कार्ड का बिजनेस है ये तकरीबन ये कह लें 50% से भी नीचे की सतह पे आ गया है। तो बस जिस बंदे का 500 कार्ड हमने किसी जमाने में प्रिंट किया है वो अभी 200 पे या 100 कार्ड पे आ गया है। तो बस बाकी चीजें भी इसी तरह है। तो अभी जो काम हमारा है वो स्कूल की जो फाइल्स वगैरह होती है या फीस कार्ड है, तो बस वो उस तरफ थोड़ा सा गुजारा हो रहा है। यानी कि निज़ाम चल रहा है तभी आपकी शॉप अभी तक कायम है। अगर निज़ाम ना चलता होता। जी निज़ाम तो अल्लाह पाक चलाता है जी, निज़ाम तो बंदा नहीं चलाता। तो हम तो डिपेंड करते हैं कि चीजें पैदा की और रिस्क दे रहा है, तो निज़ाम तो अल्लाह पाक चला रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सबब इंशाअल्लाह लगा रहता है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जब ये फिजिकल कार्ड मिलता था किसी को डाक के जरिए या बाई हैंड मिलता था, तो वो जो खुशी महसूस होती थी ये डिजिटल कार्ड में वो खुशी महसूस नहीं होती। जी जी वो तो मलिक साहब इंतजार भी रहता था ना। वो इंतजार भी होता था कि ईद आई है तो दोस्तों के कार्ड आएंगे। फिर कोई बंदा जब परदेश जाता था तो चिट्ठी की वो होती थी, खुशबू होती थी अपनी। और डाकिया, हम जब बच्चे थे तो हमारे गांव से जब डाकिया गुजरता हम दौड़ के पूछते थे कि भाई का खत तो नहीं आया। तो वो मैं समझता हूँ वो जो मजा और चाशनी थी और इंतजार का जो मजा था ना वो तकरीबन खत्म हो गया है। तो अब तो लोग कोई प्रदेश से को आते थे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, पूछते थे जी हमारा बेटा कैसा है, भाई कैसा है। तो अभी मैं समझा मोहल्ले में कोई बता आता कोई नहीं पूछता जाके, क्योंकि वो जब वहां से ट्रेवल करता है सऊदी अरब से या इंग्लैंड से, जब तो पाकिस्तान पहुंचता है तो घर वालों की तो अपने बेटे से या भाई से 4 दफा बात हो चुकी होती है। तो वो उस वजह से मैं समझता हूँ कि वो तो बिल्कुल ही मजा खत्म हो गया। तो ये वैसे ऐसा भी हो सकता है कि दौर बाजू का तो अपने आप को दोहराता है, तो ये वापस भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर ये सोशल मीडिया इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, खत्म हो जाए, तो फिर से हम पुराने दौर में चले जाएंगे। ये वैसे है, कहते हैं जी 100 साल के बाद ना कोई हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, लेकिन वैसे ये मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, व्हाट्सएप से आगे चली जाएगी। मैं समझता हूँ कि पता नहीं आगे क्या आने वाला है। एक जमाना था कि आप देखें ना मतलब वो फैक्स का सिस्टम होता था तो भेजते थे तो यकीन ही नहीं आता था कि यार हमने यहाँ से जो चीज भेजी सऊदी अरब कैसे पहुंच गई। तो उस तरक्की करते करते आज देखें वो कहाँ हम पहुंच गए, ऑनलाइन हर चीज हो गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये खत्म होने वाली तो चीज नजर नहीं आती। मैं समझता हूँ कहीं और आगे हम चले जाएंगे। अच्छा, आपने तार की बात की है, तो नई नस्ल है उसको तार का बिल्कुल इल्म नहीं है इस वक्त। तो आपने भी तार के दौर में रहे होंगे, जब फौतगी हो जाती थी तो क्या सिस्टम था, तार कैसे? जी जी वो बिल्कुल मैंने देखा है। वो को फौतगी होती थी डाकखाने में जाते थे तो वो कुछ लिखते थे, फिर वो अपने अंदाज से वो तार कहते थे तार भेज दी है, कोड वर्ड वो मुख्तसारी होता था, पैगाम के नाम लिख दिया, बोल दिया जी फलां बंदे की डेथ हो गई है या फलां बंदे की शादी है। वो तार तो इमरजेंसी में, तार जो है ना वो इमरजेंसी के लिए खैरियत का पैगाम नहीं होता था, वो हमेशा गमी का ही होता था। जब किसी की डेथ वगैरह होती थी तो वो तार जाती थी। मैंने बिल्कुल देखा है जी वो दौर, क्योंकि मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह 60 के करीब पहुंच गया हूँ। तार के बाद फैक्स है, तार के बाद फैक्स आ गया, फिर फैक्स के बाद बाकी सिस्टम चलते ही रहे। आज इस टाइम में तो एक लम्हे में मतलब बंदा अमेरिका बात कर लेता है, ऑनलाइन हो जाते हैं, वो लाइव कवरेज हो रही होती है। तो जमाना तो बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे। तो अभी आप क्या क्या मसलन कर रहे हैं, मतलब कार्ड के अलावा और क्या काम है इधर?
जी कार्ड के अलावा हमारे डॉक्टर्स के जो लेटर पैड होते हैं, लेटर पैड बनाते हैं, बिल बुक्स हम बनाते हैं दुकानदारों की, स्कूल के कार्ड हैं, विजिटिंग कार्ड हैं और स्कूल के फीस कार्ड हैं या जो रिजल्ट कार्ड, इस तरह का हमारा जो काम है ना वो अभी प्रेस में। वो कहते हैं कि वक्त के साथ अपने आप को भी बदलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ अपने आप को बदलते नहीं है, पीछे रह जाते हैं। तो डिजिटल दौर के साथ क्या आपने इससे कोई सोचा है कि किस तरह से बदलेंगे, किस तरह? असल में ये है कि वाकई प्रिंटिंग लाइन बहुत एडवांस हो गई है। अभी जो लाहौर और पिंडी में मशीनें लगी हुई हैं वो आप देखें तो 10-10 करोड़ रुपए मालियत की पहुंच गई है, लेकिन हमारा जो कोटली में उस लेवल का काम नहीं है। काम की रेशो के हिसाब से बदलना पड़ता है। अभी यहाँ पे महंगी मशीन लगा रहे 20-30 लाख की, तो उस उतना काम नहीं है। तो मशीन तो चलो ठीक है लगाएं, लेकिन डिजिटल होना चाहिए। मसलन वो जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है, तो उस हिसाब से आपने आप मसलन आप कंप्यूटर पे आ जाएं, उस तरीके से लोगों को सर्विस मुहैया करें इस तरह। वो तो हो गया है बिल्कुल जी। कंप्यूटर में जो डिजाइनिंग है कंप्यूटर में हो रही है, पहले मैनुअली होती थी, तो प्रिंटिंग जो है वो भी अभी कंप्यूटराइज किया तकरीबन। तो पहले तो ये रूह जोड़ के तो लिखाई होती थी, वो छापा लगता था। अभी काफी एडवांस हो गई है, प्रिंटिंग लाइन बहुत आगे चली गई। तो काफी मालूमात इन्होंने दी है। उम्मीद करता हूँ ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं स्टिल ये शॉप कायम है, ये कार्ड्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये अब नाम बता दें जी। मेरा ये खान प्रिंटिंग प्रेस है जी, पुराना बाजार है, कोटली आजाद कश्मीर, ये पुरानी कचहरी रोड, समोसा चौक के। यानी ये कब शुरू की थी ये मुझे तो तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं, लेकिन कोटली का सबसे पुराना प्रेस है ये। 84 में है। खान याकूब साहब होते थे, अपने दौर के बशीर थे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के, तो उन्होंने ये प्रेस लगाई थी। तो मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए। तो ये हम पायलट स्कूल से समोसा चौक की तरफ जाएं तो ये तकरीबन मिड में हम खान प्रिंटिंग प्रेस। तो ये खान प्रिंटिंग प्रेस पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त। ये वीडियो आपको दिखाई है। उम्मीद है ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस और व्लॉग्स आपको बर वक्त मिलते रहें। मैं हूं इल्ताफ मलिक और आप देख रहे हैं इल्ताफ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।